भास्कर की ओर से आयोजित बिहार की राजधानी पटना में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आयोजन एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 आयोजित किया गया। एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 में शिक्षा जगत के दिग्गजों, नीति निर्माताओं और छात्रों को एक मंच पर लाकर बिहार में शिक्षा की दशा और दिशा पर गहन विचार विमर्श किया। यह आयोजन पटना के प्रतिष्ठित होटल डी पनाश में आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव का प्रेजेंटिंग पार्टनर इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रहा, जिसने इस आयोजन को समर्थन प्रदान किया। कॉन्क्लेव का उद्घाटन बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। दैनिक भास्कर एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 का मुख्य उद्देश्य बिहार में शिक्षा जगत की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना था। कॉन्क्लेव में शिक्षा में तकनीक का उपयोग, शिक्षकों के प्रशिक्षण और छात्रों के लिए रोजगार परक शिक्षा जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इसके साथ ही बिहार के बदलते शैक्षिक माहौल में एक नए ट्रेडर्स और नीतियों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस कॉन्क्लेव में कई प्रतिष्ठित संस्थाओं ने हिस्सा लिया। इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रेजेंटिंग पार्टनर के रूप में शामिल हुआ। तो वहीं कॉन्क्लेव में कई सत्र आयोजित भी किए गए, जिनमें शिक्षा विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए। शिक्षा एक्सपर्ट्स के तौर पर मौजूद इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ कॉलेज के निर्देशक श्री मनीष कुमार, संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल के निर्देशक डॉक्टर विजय रंजन और अन्य एक्सपर्ट्स मौजूद थे। हम सब जानते हैं कि बिहार कभी शिक्षा का केंद्र रहा है। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय यहाँ थे, जब इस स्तर का कोई विश्वविद्यालय विश्व में नहीं था। और पुनः उसी गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना होगा। और इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं और संभावनाएं तो असीम संभावनाएं हैं बिहार में, क्योंकि बिहार टैलेंट के लिए उर्वरा माना जाता है। यहाँ के विद्यार्थी कठिन परिश्रमी होते हैं, प्रतिभावान होते हैं और यहाँ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के एक्सेल कर रहे हैं। तो बिहार में भी ऐसा किया जा सकता है कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पढ़ाई करें, यहाँ अध्ययन करें, जैसे पहले किया करते थे। और इसके लिए जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना पड़ेगा। वो चुनौतियों को कैसे ओवरकम किया जाए, उन चुनौतियों को जो हमारे सामने समस्याएं आएंगी उनको दूर करना होगा और असीम संभावनाएं हैं। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि बिहार में ऐसी कॉन्क्लेव करी जा रही है और इससे क्या होगा कि इससे एजुकेशन सेक्टर के ऊपर फोकस आएगा। और बिहार में अभी एजुकेशन सेक्टर के ऊपर बहुत कुछ करना है। इसमें पूरे बिहार का एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ या गर्ल्स की एजुकेशन हुई और जितने स्टेप्स अभी गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर के बारे में सोचने, इन कॉन्क्लेव में एक तरीके से एक विचार विमर्श होता है, थोड़ा थॉट्स जनरेट होते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो हम ये कॉन्क्लेव वगैरह कर रहे हैं उससे कुछ बढ़ावा मिले। Thank you so much, sir. I hope we'll have some interesting ऑर्गेनाइजेशन ये जो दैनिक भास्कर के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ एजुकेशन, इसमें अब कुछ स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहिए। उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। ये कॉन्क्लेव अभी मॉडर्न नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बारे में मनन चिंतन के लिए हमें मौका देता है किस प्रकार इस नीति के इम्प्लीमेंटेशन द्वारा हम शिक्षा को और उच्चतर तक ले जा सकते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है, विशेषकर थियरी के साथ साथ स्किल बेस्ड एजुकेशन है और भारतीय परंपरा के प्रति हमारा जो ज्ञान है उसके बारे में जानने के लिए और इंडस्ट्री इंटरफेस करके एक कार्यक्रम है। तो न केवल हम डिग्री के लिए पढ़ेंगे बल्कि जॉब स्किल रिलेटेड ऐसे अनेक बातें हैं जो स्टूडेंट के लिए जानना भी जरूरी है। आने वाले समय में ये शिक्षा को और अधिक उच्चतर स्तर पर ले जाने में ऐसे कॉन्क्लेव हमें मदद करेंगे। उन्होंने इस तरह का कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और बहुत सारी बातें पहले सत्र से भी निकल करके आई, इस सत्र से भी कुछ बातें निकल करके आ रही हैं। मैं एनईपी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और हमारे जो सीनियर थे जो इससे पहले सत्र में जो अपनी बातों को रखे हैं वहाँ से बहुत सारी बातें निकल करके आई हैं। मैं कुछ बिंदुओं पे नज़र डालूंगा आपका। उसमें
सबसे जरूरी है कि जब आप एनईपी की बात करें, नई शिक्षा नीति की बात करें, तो नई शिक्षा नीति में नई चीजें क्या हो रही हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितना है। शिक्षा नीति तो 2020 में ही आया, आज हम 2025 में बैठे हैं। मैं भी कॉलेज चला रहा हूँ, 2014 से कॉलेज चला रहा हूँ। जब मैंने इम्पैक्ट कॉलेज का जब ये फाउंडेशन हुआ था, जब ये फाउंड हुआ था, तो आई वॉज दैट टाइम 24 ईयर्स ओल्ड। और मुझे याद है कि उस समय आज से 10 साल पहले और आज में काफी बदलाव हुआ है शिक्षा में, बिहार में बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। 2014 में जब हमने स्टार्ट किया था तो काफी चैलेंजेस थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। पहला सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम हायर एजुकेशन में हैं तो हमें स्टूडेंट्स तो मिलने चाहिए पढ़ाने के लिए एज ए प्राइवेट कॉलेज। उस समय बच्चे 20% कुछ 2014 में पास होते थे बिहार इंटरमीडिएट से बच्चे, 20%, मतलब 100 बच्चे अपीयर कर रहे हैं, उसमें से 20 ही निकल करके आ पा रहे थे। मैं बिहार का हूँ, बिहार पटना का रहने वाला हूँ, तो सिर्फ बिहार के कंटेक्स्ट में बात करूंगा। तो वो जितने ही बच्चे निकल के आ रहे थे उसमें से ही हमें पढ़ाने थे, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। आज ये पासिंग परसेंटेज बढ़ा है, 70%, 80% तक के बच्चे पास कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। सबसे जरूरी है प्राइवेट कॉलेजेस को स्टूडेंट्स मिलना पढ़ाने को। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस हम लोग की कोशिश है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। विगत 10 वर्षों में हमने बीबीए, बीसीए, बीकॉम और बीएचएमसी 4 कोर्सेज से स्टार्ट किया था इम्पैक्ट कॉलेज। आज इम्पैक्ट कॉलेज में एमबीए, एमसीए, साथ ही साथ इम्पैक्ट कॉलेज ऑफ लॉ जिसकी स्थापना 2023 में हुई है, वो भी हमने किया। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग इस एजुकेशन के दायरे को बढ़ाएं। हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर कोई बच्चा बीबीए पढ़ रहा है, मैनेजमेंट पढ़ रहा है, या बीसीए पढ़ रहा है, आईटी पढ़ रहा है, तो अगर उसे लॉ पढ़ने का इच्छा हो तो उसे और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में ही पढ़ ले। अभी इस साल हम लोग 2024 में 2025 में कुछ ब्रांचेस लेकर के आ रहे हैं। जैसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग का हम लोग को एआईसीटी से अप्रूवल मिल गया है, जिसमें कि हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस पे मैं भी फोकस करना चाहूंगा। समय का मांग है। मैं भी कुछ दिन पहले चाइना में था, शंघाई में था। पुलिस वाले रोड पे नहीं नजर आते हैं, पुलिस वाले, मैं कुछ दिन पहले मतलब 15-20 दिन पहले ही था। तो वहां पे जो एआई के माध्यम से जो रोबोट्स हैं वही पूरा सर्विलांस क्राउड में रख रहा है। तो वो क्या है, वो एआई है। तो अभी इन सारी चीजों की जरूरत है। यहाँ पे भी जो पुलिस है लोगों के हिसाब से बहुत कम मात्रा में है, तो ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में हो सकता है। हमें सीखने की जरूरत है दूसरे कंट्री से। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज देखने की जरूरत है कि जब आप नई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी पे बहुत चर्चा हुई, लेकिन उस पॉलिसी का फास्ट इम्प्लीमेंटेशन वो होना चाहिए कॉलेजेस में, और उसमें सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि कॉलेज खोलने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन एक सिंगल विंडो सिस्टम भी बनना चाहिए ताकि नए एंटरप्रेन्योर कॉलेज खोलने की तरफ अपना कदम को बढ़ाएं। देखिए, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आज के डेट में बिहार में हायर एजुकेशन वालों के लिए? माइग्रेशन, हेफ्टी अमाउंट ऑफ माइग्रेशन। अप्रॉक्स 6 से 7 लाख बच्चे हर एक साल यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? सरकारी कॉलेज भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, इसलिए कर जा रहे हैं वो माइग्रेट, बिकॉज उनको वो सुविधाएं नहीं मिल रही है, और दूसरा वो मार्केटिंग नहीं हो रहा है जो होना चाहिए कि बच्चे, अभी आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वी हैव ऑल द इंस्टीट्यूट्स ओवर हियर ओनली। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस है, एमिनेंस है, सब हम लोग के पास बिहार में हो रहा है, ये आने वाले समय में हो जाएगा। तो हमें वहां पे रोकने की जरूरत है, हमें उस पर एक बाउंड्री बनाने की जरूरत है। और सरकार से मेरा ये अनुरोध रहेगा, मैं कॉलेज 10 वर्षों से चला रहा हूँ सर, कि जो थोड़ा एक जो विचार है, एक जो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट के बीच में, वो थोड़ा स्मूथ होना चाहिए। अगर वो सिर्फ स्मूथ हो गया तो मुझे लगता है कि ये जो रिसर्च की बातें हो रही थी और सारी चीजें हो रही थी जो एनईपी के अंतर्गत आता है, ये सारा चीज हो पाएगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।